हो आज मौसम बड़ा बेईमान भाई नहीं, लेकिन आज हम लोग दो मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। बार्सिलोना वर्सेस जिरोना में जो हुआ है, मेरे को लगता है कि उसके रेपरकशन ज़्यादा महसूस हो रहे हैं मेरे को सोशल मीडिया की। अगर हम बात करें, अगर बारसा के खेमे की बात करें, बारसा फैंस के बीच में जो इस समय बातचीत चल रही है, क्योंकि मैच को खत्म हुए हो गए अब यहाँ पर 3-3.5 घंटे, और जिस तरीके से यहाँ पर एनालिस्ट की बात करें, रिपोर्टर्स की बात करें, फैंस की बात करें, भाई एथलेटिको मैड्रिड में एक सेंस ऑफ शॉक था, एक सेंस ऑफ भाई ये क्या हुआ। आई थिंक बार्सिलोना वर्सेस जिरोना में जो हमने देखने को मिला, एंड अगेन कंट्रोवर्सीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड अगेन कोई भी अगर यहाँ पर बारसा का फैन आके ये चीज़ कहेगा कि दे आर रॉब्ड, दे आर प्रोबेबली रॉब्ड, तो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको नॉक इट ऑफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर बारसा का फैन आके ये कहेगा कि भाई ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, रेफरी वगैरह तो होता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या बार्सिलोना बढ़िया खेली? क्या बार्सिलोना जीतना डिजर्व करती थी? क्या बार्सिलोना लीग जीतना डिजर्व कर रही है? क्या सही में टेंशन का माहौल है? तो उसको भी आप नॉक इट ऑफ नहीं कर सकते। एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में जो हुआ, उसके बाद बार्सिलोना से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की दरकार थी। रफीनिया वापस आ चुके हैं, और अब यहाँ पर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में हंसी फ्लिक ने यह भी कह दिया कि पेड्री भी भैया, अब यहाँ पर पेड्री रैशफोर्ड भी वापसी आते हुए दिख जाएंगे। लेकिन काफी सारे फैंस ने यह कहा कि सिस्टम है भैया खराब। मोस्ट प्रोबेबली अपने को जैसे ही पेड्री वापस आएंगे, इस टीम में एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आज की ये जो हार है, ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़ा हर्ट तो करेगी, थोड़ा क्या थोड़े से ज़्यादा ही हर्ट करेगी, क्योंकि मैंने आज जो गेम देखा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑफेंसिव फ्रंट पे बार्सिलोना बहुत ही टूथलेस रही थी, और आज वेरी रेयर डे पे उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कहीं ना कहीं अपने लेवल की 10% भी नहीं दे पाया। अगर हम बात करें लमीन यमाल की, 1v1 चांस मिस कर दिया। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही खराब था। फर्स्ट हाफ तो आई थिंक लमीन यमाल जो ट्रेडिशनली वो चीज़ करना चाहता है, जो मैजिक वो देना चाहता है, जो अपनी टीम के लिए एक फंडामेंटल बेस तैयार करना चाहता है, वो ही नहीं तैयार कर पाया। एंड एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट हाफ में अगर हम चेरी ऑन द केक की बात करें तो यहाँ पर उसने पेनल्टी भी मिस कर दी। अब जहां मैं ये कह रहा हूं कि बार्सिलोना ऑफेंसिव उस पर चांस क्रिएशन में बढ़िया थी, बट दे वर एक्चुअली नॉट लाइक वही वाली बात है जो पूरे सीजन चल रही है कहानी, वही इस मैच में भी एक बार फिर से रिपीट होती हुई दिखी कि यहाँ पर चांस बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस चांस को बरी करने वाला कोई नहीं मिल रहा। लमीन यमाल जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सबसे ज़्यादा चांस तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर लमीन यमाल खुद ऐसी पोजीशन में अपने आप को पाएगा जहाँ पर उसको चांस बरी करना है, तो वो उस चांस को भी बरी करेगा, लेकिन आज भी वैसा नहीं हुआ। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक अगर आप हंसी फ्लिक इस बार्सिलोना को ऑफेंसिव पेनल्टी बॉक्स में, यानी कि ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में वो क्या हरकत कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉब्लम समझ रहे हो तो आप हाफ ही प्रॉब्लम को समझ रहे हो। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम उनके ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में उनकी फिनिशिंग कर रही है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बल्कि मैं कहूंगा कि हंसी फ्लिक के लिए मेक और ब्रेक, आर या पार वाली बात उसके अटैकिंग आउटपुट पे नहीं, बल्कि उसके डिफेंसिव सॉलिडिटी पे आ जाएगी। क्योंकि यहां पर जो वो खुद के पेनल्टी बॉक्स में कांड कर रहे हैं ना भाई, वो अब हर टीम एक्सप्लॉइट करती हुई दिख रही है। और यहां पर ये मैं तब कह रहा हूं जब योआन गार्सिया को लिटरली तीबो कोर्तुआ गॉड लाइक परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है हर हफ्ते इन एंड आउट। खुद मैं योआन गार्सिया जब कह रहा है कि भाई यहाँ पर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने चांस, कितने गोल हम कंसीड कर रहे हैं, आप खुद समझो यार, वो इस मैच में डिस्पाइट सिर्फ 30% पोजीशन के साथ लगभग 2.5 का XG बनाया जिरोना ने। सेकेंड हाफ में एक टाइम तब आ गया था जब पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ पर जिरोना की तरफ शिफ्ट हो गया था। और मैं तुम्हें सही बात बताऊं, अगर तुम बारसा के हिटर हो, अगर तुम ये मैच देख रहे थे, तुम अगर ये हिट वॉच कर रहे थे ना, तो तुम्हारी किलस जाएगी। मैं तुम्हें मजाक सेट के बता रहा हूँ, क्योंकि जिरोना जिस पोजीशन में अपने आप को पा रही थी, जिस तरीके से वो बार्सिलोना को एक्सप्लॉइट कर रही थी, जिस तरीके से वो यहाँ पर हर्ट कर सकती थी, जस्ट बिकॉज उनके पास या तो मंदबुद्धि प्लेयर है या उनके पास क्वालिटी नहीं है, इसलिए बारसा बच गई। ये बात सच है कि बार्सिलोना अपने खुद के चांस भी नहीं बरी कर रही थी, लेकिन यह बात भी सच है कि बार्सिलोना जितनी इजीली इस वेरी वेरी लो टेक्निकल क्वालिटी ऑफ टीम इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना को चांस गिफ्ट कर रही थी, या फिर जिस तरीके से वो एक्सप्लॉइट होने दे रहे थे अपने आप को, यह भाई बहुत कंसर्निंग है। क्योंकि यहां पर अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप XG
बना रहे हो अपने लिए, अगर बार्सिलोना हर मैच में लगभग 1 2 3 का एक्सजी बना रही है तो फॉर श्योर, और अभी भी ला लीगा में बार्सिलोना एकमात्र टीम है जिसने सारे ही गेमों में यहाँ पर गोल मारे हैं, तो आपको एक कंफर्म है कि आज नहीं तो कल जिस एक्सजी को आप बना रहे हो आप उसको रियलाइज भी करोगे। अगर आप 20 चांसेस बना रहे हो, अगर आप 20 शॉट ले रहे हो, तो ये लाजमी है कि आप उसमें से 3 4 गोल मारोगे। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आप हर मैच में 2.5 का एक्सजी अगर आप यहाँ पर कंसीड कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली गोल खाओगे ही खाओगे। और जहां पिछला सीजन हंसी फ्लिक 174 गोल बार्सिलोना की हिस्ट्री में टॉप 3 में आता है, जब उन्होंने अक्रॉस ऑल कंपटीशन 174 गोल्स मारे थे। मेरे को लगता है कि यहाँ पर इससे तगड़ी ऑफेंसिव आउटपुट हमने पिछले सीजन किसी भी टीम से देखी थी, जहाँ पर खौफ था उनका। जहाँ पिछला सीजन उन्होंने डिफाइन करा था इस तरीके से कि भाई यहाँ पर बार्सिलोना अगर 4 खा सकती है तो 5 मार भी देगी। इस बार सीजन की डेफिनेशन थोड़ी ऊनो रिवर्स वाली चल रही है कि अगर वो 4 मार सकते हैं तो वो 5 खाने का दम भी रखते हैं, और हंसी फ्लिक इस चीज को रोकता हुआ तो नहीं दिख रहा। देखो, मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि हंसी फ्लिक को अपने सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर अपने सिस्टम को उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी रगड़ के साथ, उसी जिद के साथ, सेम डिट्टो हर मैच में उतारना, जबकि आपको पता है कि आपके पास पेड्री नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपके पास अभी फिलहाल कुछ टाइम से रफीनिया कंसिस्टेंटली नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपके पास यहां पर फुल बैक्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो आउटपुट नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कि यहां पर बहुत बड़ा एक गैप बनता जा रहा है। देखो, अल्टीमेटली यहां पर हंसी फ्लिक की हाई लाइन एक ऐसी चीज है जो कि उसको गोल मारने में ही मदद करेगी, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे उस आई थिंक हर बार्सिलोना फैन को कंटेंट होना पड़ेगा कि भाई देखो, जब तक ये हाई लाइन रहेगी तब तक हर टीम की जीभ लबलबाती रहेगी कि वो कैसे यहाँ पर अपने पासिंग पैटर्न्स की बात करें, पेस की बात करें, रनिंग पैटर्न की बात करें, या फिर अपने थ्रू बॉल्स की बात करें, उससे कैसे वो हर्ट कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसको बहुत हद तक मिटिगेट इस तरीके से किया जाता है कि योआन गार्सिया की जो स्वीपिंग होती है, जो वो पेनल्टी बॉक्स के बाहर आके कमांड करता है, और आज के मैच में भी हमने एकदम को देखने को मिला। लेकिन द अमाउंट ऑफ टाइम्स भाई जिरोना यहां पर इतने रद्दड़ और इतने घटिया पास कर रही थी, जहां पर वो सिंपल अगर वो सिंपल पास खेलते तो बार्सिलोना पे ऑलमोस्ट गोल मारते हुए दिखते। देखो, गेम का जो पूरा स्टेट था वो ये था कि जिरोना प्रॉपर तरीके से डिफेंड कर रही थी मेजोरिटी ऑफ द गेम में, और बार्सिलोना एज ऑलवेज ट्रेडिशनल गेम उनका लो ब्लॉक को जैसे खोलते हैं वही खोलने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम यहां पर ये है, द मोमेंट दे लूज द बॉल, उनका जो प्रेस है वो बीटेबल लग रहा है, उनका प्रेस बहुत आराम से बीटेबल लग रहा है। वो अपने प्रेस को उस तरीके से बीट होने दे रहे हैं जिस तरीके से जिरोना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उनके प्रेस को बीट करने में। जैसे उनका प्रेस बीट हुआ, उनके फुल बैक्स, एंड अगेन जूल्स कुंडे की मैं बात करूं या फिर बात करूं मैं यहां पर जेरार्ड मार्टिन की या फिर उसके बाद बाल्डे की, आई थिंक फुल बैक्स की तरफ से ऑफेंसिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। एंड पर्टिकुलरली यहां पर जूल्स कुंडे लमीन यमाल के साथ वो पार्टनरशिप बना नहीं रहा जो हाई उन्होंने पिछले सीजन पकड़ी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हाई लाइन अब बन भी नहीं रही है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स में, जहां पर वो पिछले सीजन ऑफ साइड पकड़ पा रहे थे अब वो ऑफ साइड नहीं पकड़ पा रहे। और दूसरा ये है कि जब आप यहां पर जो मिडफील्ड जो पूरा का पूरा बैलेंस है हंसी फ्लिक, वो कहीं ना कहीं पूरा मिस आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विदाउट पेड्री फ्रैंकी डियोंग लिटरली एनहाइलेट हो रहा है। डैनी ओल्मो गेम की कोई पकड़, नो सेंस ऑफ पकड़। जो ओनली ब्राइट स्पॉट मेरे को लगता है कि बहुत ही कंसिस्टेंट है वो ये है कि रफीनिया अपने आप को उस पोजीशन में रखता है, प्रेस करता है, भाई वो डिफेंस पे भी आता है, वो अपने पेनल्टी बॉक्स तक भी भागता हुआ आता है और वहां पर आके क्लियरेंस करता है। दी ओनली कंसिस्टेंट थिंग जो कि इस बार्सिलोना में थी कि रफीनिया अपने आप को किस तरीके से अवेलेबल कर रहा था और थ्रेटनिंग लग भी रहा था। एट द सेम टाइम लमीन यमाल को भी जितनी बॉल मिल रही थी वो भी कुछ ना कुछ करता हुआ दिख रहा था। लेकिन ये बात तो थी कि लमीन यमाल गेम में आज काफी ज्यादा पुअर था, काफी ज्यादा पुअर। दूसरी चीज ये है कि भाई यहां पर जो चांसेस, अब यहां पर हमने ये बात तो कर ली कि द अमाउंट ऑफ चांस बार्सिलोना जो कंसीड कर रही है वो भी जिरोना के हाथों, भाई ये कंसर्निंग होना चाहिए। क्योंकि एरिक गार्सिया की बात करूं, कुबार्सी की बात करूं, जूल्स कुंडे, ये इतना ज्यादा भाग रहे थे, और जहां फ्रैंकी डियोंग, अगेन अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि विद फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री तो आपको मिडफील्ड में टेक्निकल क्वालिटी तो मिलती है जहां पर आप अपना प्रेस, बॉल रिटेंशन सब चीज कर सकते हो, बट पेड्री की जो एक अंडररेटेड चीज है जिसको लोग ज्यादा बात नहीं करते, दैट इज हिज फिजिकल एबिलिटी, और वो किस तरीके से फ्रैंकी डियोंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप यहां पर डेनी ओल्मो के साथ गए और फर्मिन लोपेस के साथ गए, और दोनों के ही एक बहुत ही गंदे रन चल रहे हैं। अब एक ऑफेंसिव आउटपुट पे गंदा रन आना और गंदा गेम जाना ठीक है, फिर भी पॉसिबल है। व्हेन यू हैव लमीन यमाल, व्हेन यू हैव रफीनिया, व्हेन यू हैव लेवेंडोव्स्की ऑन द बेंच, आपको पता है कि आपको में से कोई ना कोई चांस तो बरी कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि इस बार्सिलोना में सेंस ऑफ कंट्रोल खोता हुआ दिख रहा है।
ये हमने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी देखा, ये हमने जिरोना के अगेंस्ट भी देखा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले जितने भी गेम आएंगे यूसीएल में तो देखो भूल जाओ। यूसीएल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो बार्सिलोना के निकल के आएगी वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ टैलेंट जो बाकी टीम्स के पास है वो बार्सिलोना के बिल्कुल बराबर पे ही है, और अगर बराबर पे नहीं है तो शायद से कहीं में थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन प्रॉपर कंपीटेबल है और कंपेरेबल है। ऐसे में उन प्लेयर्स जिनका आईक्यू, जिनकी टेक्निकल क्वालिटी लगभग आपके बराबर की है, बार्सिलोना के बराबर की है, वो इस बार्सिलोना के थोड़े से प्रॉब्लम को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आज के गेम में जो मेरे को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खटकी वो ये थी कि एट द सेम टाइम जहाँ पर बार्सिलोना से आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो चांस बनाएंगे, जो एक्सजी बनाएंगे, जो चांसेस वो कर रहे हैं, अगेन पेनल्टी अनलकी, अगेन जिस तरीके से यहाँ पर 1v1 चांस मिस किया, अगेन अनलकी, लेकिन एट द सेम टाइम जितने फ्री विल से वो यहाँ पर योआन गार्सिया को सीरियसली उनके भाई गले लगना चाहिए योआन गार्सिया को, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली गेम में बना के रख रहा है। फर्स्ट हाफ में अगर बार्सिलोना 1-2 गोल मार सकती थी तो वो 1-2-3 गोल तक भी खा सकती थी। ये हालत आ रहा है। बर्नाल का आई थिंक एडिशन मेरे को तो पॉजिटिव लगा। आई थिंक बर्नाल को और ज़्यादा मिनट्स मिलने चाहिए अगर पेड्री वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप डैनी ओल्मो के साथ, आप फर्मिन लोपेस के साथ आपने, ठीक है, आपका सेंस ये है, आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप बहुत ज़्यादा अटैकिंग आउटपुट डालना चाहते हो आप टीम को, क्योंकि आपको पता है कि जिरोना लो ब्लॉक में बैठेगी, तो आपको यहाँ पर और बिटवीन द लाइंस प्लेयर्स चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि मौका देखते ही, एंगल देखते ही यहाँ पर शूट करे। और फर्मिन लोपेस भी उस एंगल में आया, आप कह सकते हो कि रफीनिया भी उस एंगल में आया, लमीन यमाल भी उस एंगल में आया। बट इसका बस एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, जो कि जिरोना जैसी, अगेन उनके पास टेक्निकल क्वालिटी नहीं है, लेकिन उनके पास वर्क रेट और पेस दोनों है। अगर लेफ्ट की बात करें तो ब्रायन गिल की बात करते हैं, और अगर यहाँ पर सेंटर और राइट की बात करें तो लेमार की बात करते हैं। दोनों ने उनका एक बुरा हुआ सेंटर बैक, ठीक है, ब्लाइंड भाई, वो सिंगल हैंडेडली अच्छा खेल रहा था, ऐसी बात नहीं है, बट इन पोजीशन जो वो हग रहा था भाई, उसका हिसाब मतलब वो अनबीटेबल है भाई। वो नहीं था, वो सिंगल हैंडेडली, मैं बता रहा हूँ कुछ मोमेंट्स तो ऐसे थे यहाँ पर जिरोना सीरियसली, अगर बार्सिलोना थोड़ा सा भी और रूथलेस होती, थोड़ा सा भी और क्लिनिकल होती, तो यहाँ पर वो गोल ना ही सिर्फ गोल मार देते, इक्वलाइज कर देते, बल्कि वो जीत भी जाते। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतने अटैकिंग और इतना डिसबैलेंस रखते हो, इतना बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो कि मेरे को कैसे 5 गोल मारने, टीम अगर आपका प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जो कि आज नहीं था, अगर आपकी हाई लाइन जितना इंटेंसिटी से, जितना माइन्यूट डिफरेंस पे हंसी प्लेग अपनी टीम को खिलाता है, अगर ये सारी चीज डोमिनो और कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स में नहीं हो रहे ना, तो जिरोना ऐसी टीम जिसके पास स्पेस है, वर्क रेट है, वो आपके प्रेस को बीट भी कर पाएगी और आपके गोलकीपर के साथ 1v1 चांस में भी आ पाएगी। और यही चीज हो रहा था। अगेन एक जो चीज़ मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि बार्सिलोना गेम्स को बहुत गंदे तरीके से स्टार्ट करती है, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हर गेम में ही वो चांसेस कंसीड करे जा रहे हैं और एट द सेम टाइम वो दूसरे एंड पे चांसेस बरी भी नहीं कर रहे। और आज भी आप कह सकते हो कि अगर यही गेम वापस से आप सीक्वेंस प्ले करोगे तो यहाँ पर यह गेम एक हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, जहाँ पर चांसेस पिंग पोंग हो रहा था और वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव सॉलिडिटी। अगेन मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि हंसी फ्लिक को जो सिस्टम ने 174 पौने 200 गोल एक सीजन में दिए हैं, ऑलमोस्ट एपिक सीजन जाने वाला था, उस पूरे सिस्टम को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड आई नो आई कैन सी द रिएक्शन ऑन द ट्विटर या सोशल मीडिया की बात करूं, बट ये बात भी सच है कि अपने ही प्लेयर की इंटेंसिटी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हो कि मेरे प्लेयर थके हुए हैं, तो आपको वो इंटेंसिटी मैन्यूवर करनी पड़ेगी। आपको अपने बेस्ट प्लेयर की एब्सेंस में, यहाँ तो एक दो है कि आपको बेंच से रैशफोर्ड नहीं मिल रहा, आपके पास पेड्री नहीं है, आज रफीनिया आ गया, आपको यहाँ पर मैन्यूवर करना पड़ेगा। बात करते हैं पेनल्टी की, वीआर की मैं बात करता हूँ। भाई देखो यार, आई थिंक दिस इज एक्चुअली मॉकरी ऑफ दिस होल सिस्टम। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर रेफरी रुका, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर जो ये तो क्लियर है कि स्टैटिक पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो भाई इट्स अ फाउल, क्योंकि पैर स्टैम्प हुआ है। लेकिन एक जो उसके पे तर्क जो मैं कमेंटेटर को भी बोलता हुआ सुन रहा था, जो मैं जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर स्पेनिश अखबारों को भी बोलता हुआ सुन रहा हूँ, लिखते हुए सुन रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर इट्स अ 50-50 डुअल। अब अगेन एग्जैक्ट जो रूल है तुम्हारा इस पर क्या रहे तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, आई थिंक ऐसे चीज़ें अगर आपके पास वीएआर है, मेरे को समझ में नहीं आता कि यार ये वीएआर है ना, वहाँ पर ये कोई क्रिकेट थोड़ी है कि आपके पास दो रिव्यूज़ हैं। वीएआर है, अगर वीएआर को लगता है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर रेफरी को देखना चाहिए, तो रेफरी को मॉनिटर पे भेजो। एंड आई थिंक दैट्स द परफेक्ट यूज, कि भाई जहां पर भी रेफरी को लग रहा है, अब जहां पर नहीं लगता वहां पर तो भेज देते हैं, और जहां पर लगना चाहिए वहां पर उसको लैंडलाइन पे कॉल करके हेलो
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये ला लीगा की एज अ कॉम्पिटिशन मॉकरी बनाता है। ला लीगा में जो ऑफिशिएटिंग होती है उसका लेवल गिराता है, और ये अब कंसिस्टेंट लेवल पे बहुत टीमों के साथ हो रहा है। आई थिंक येस, तो ग्लोबल लेवल पे आप कह सकते हो कि इट इज़ बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, और दोनों के फैन बेसिस अपने अपने तरीके से इनकी बात रखते हैं। कुछ एथलेटिको मैड्रिड के भी होंगे, लेकिन ला लीगा में 20 टीम है, और मैं मान नहीं सकता कि ये बाकी टीमों के साथ भी बकचोदी नहीं करते होंगे। तो मेरे को लगता है कि रेफरिंग वाला जो मुद्दा है, इधर यू बी ट्रांसपेरेंट एंड यू से व्हाट यू वांट, बट आप 8 मिनट का टाइम ले रहे हो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, आप यहाँ पर लपट झंडी स्पंदी कर रहे हो यहाँ पर। मेरे को लगता है कि ये ओवरऑल ऑफिशिएटिंग की क्रेडिबिलिटी को गिराता है, और वो भी तब जब अभी हाल ही में इंटर वर्सेस यूवे में रेफरी माफी मांग रहा है कि हाँ यार सॉरी रेड कार्ड दे दिया। क्या कर रहे हो यार? तो मेरे को उस लेवल पे थोड़ा सा मेरे को इरिटेटिंग लगता है। बट ऑफकोर्स अगर आप बारसा के फैन हो तो भाई यू हैव एवरी राइट टू डिस्प्यूट इट, और अगर आप नहीं हो तो आपका, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, वो चीज़ ही ऐसी है, और ये गेम वीआर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सब्जेक्टिव है, और इसका मेरे को लगता है कि पर्पस था कि वो गेम के माइन्यूट एरर्स को एलिमिनेट करे। बट जो ये चीज़ कर रहा है वो ये है कि 50-50 चीज़ों में ये फैन बेस को बढ़वा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये दोनों पार्टीज को आपस में बढ़वा रहा है, टकी टकी हो रही है। खैर, बात करते हैं भाई यहाँ पर अब अपने गेम की। मैड्रिड वर्सेस बेनफिका का पहला लेग बेनफिका में है, 2 हफ्ते पहले उसी स्टेडियम में जहां पर हमको सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। बिफोर वी गेट इनटू द टैक्टिकल थिंग्स, और जो मैं इस टीम से देखना चाहूँगा, एक बहुत ही इमोशनल प्ली मैं बोलने वाला हूँ। 2 हफ्ते पहले हमने ना ही सिर्फ अपना चैंपियंस लीग का टॉप 8 हमने गंवाया, बल्कि हमने बेनफिका के टर्म्स पे गंवाया। हम तो प्लेऑफ में आए, हम जो टॉप 8 से बाहर हुए वो पूरे चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होते होते वो वापस से प्लेऑफ में आ गए। दूसरी चीज़, ना ही सिर्फ हम लोग ह्यूमिलिएट हुए एक ऐसे गेम में जहां पर बाकी सारी टीम, बार्सिलोना की बात करें, न्यूकासल, पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, इतनी सारी टीम्स यहाँ पर आपस में लड़ने वाली थी, एक दूसरे को बेटर करने वाली थी, सो दैट दे कैन गेट इन द टॉप 8। हमने अपना रिजल्ट खराब किया, और इतना खराब किया कि इनमें से तो आधी चली गई और हम ही बाहर हो गए टॉप 8 से। बल्कि हमने गोलकीपर से भी गोल खाया। हमने एक ऐसे गेम में जहां पर जोसे मूरिन्हो ने हमको पूरी तरीके से तल दिया सोयाबीन ऑयल में, जो भी हो, जौन सा भी था, जौन से डालडा घी पता नहीं किसमें। अगर ये गेम 2 हफ्ते बाद प्लेऑफ में यही टीम हमको मिलती है अक्रॉस 2 लेग्स, जहां पर हमको उनके गेम में, और दोनों ही लेग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंटियागो पे अपने होम पे जब आएंगे तो रदेड़ेंगे, लेकिन जब उनके होम पे जाएंगे तो 2 हफ्ते पहले का जो बदला लेना है, वो अगर आज ये टीम मेरे को वर्क रेट में अगर कम हुई, इस टीम का कैरेक्टर अगर मेरे को थोड़ा सा भी 19-20 दिखा, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा भी 19-20 दिखा, और कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेज और एग्रेसिव से ये मतलब नहीं है कि वो कर रहे हो जो आप एसेंसियो और रॉड्रिगो ने किया, वो फुलिशनेस होती है। एग्रेसिवनेस, ठीक है, एग्रेसिव और फुलिशनेस में एक पतली सी लाइन होती है, और उस पतली सी लाइन को येलो कार्ड और रेड कार्ड से डिफाइन किया जाता है। तो अगर आज मेरे को ये चीज़ आर्बोलोवा से या फिर प्लेयर से नहीं दिखी, तो भाई मेरे को लगता है कि ये उस मेंटालिटी के है ही नहीं, जहां पर ये 16 चैंपियन लीग तो बहुत दूर की बात है, ये कंपीट करने लायक भी नहीं है, और ख़त्म है हिसाब। बात करते हैं टैक्टिकल थोड़े से नुएंसेस की, पॉइंट्स की। मैंने एक वीडियो बनाने के लिए गेम देखा वापस से, और मैंने पढ़ा, देखा, मैंने खुद ने क्या बोला था। जो एक चीज़ थ्रू आउट द गेम कॉन्स्टेंट थी, वो ये था कि इस गेम पे कोई हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, था ही नहीं, हमारा कोई सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं था। हम लोग फिर 1v1 टैकल की वजह से बच रहे थे। और जो एक चीज़ मेरे को इस गेम में सॉल्व होती हुई दिख रही है कि एक बार फिर से पिछले वाले गेम में प्रॉपर लेफ्ट एम्बापे वही है, विनीसियस वही है, डोनाल्ड ट्रम्प वही है, पेरेज वही है, सब वही है, बेंचोद वही अपना आपस में 2-3 पास कर रहे हैं, टकी टकी कर रहे हैं। ठीक है, वही नूरा फतेही का बेली डांस हो रहा है, ओ राइट पे कुछ नहीं है। ये इस गेम में सॉल्व होता हुआ दिखना चाहिए, डिस्पाइट कि आपके पास एम्बापे, विनीसियस है, बट यू हैव ट्रेंट, और ट्रेंट की डिलीवरी, ट्रेंट की पासिंग, ट्रेंट का बॉल और गेम को चलाना, ये इतना इंपॉर्टेंट है एंड इतना वर्थ इट है कि आप यहां पर लेफ्ट से एक अच्छा सेगमेंट, एक अच्छा सेगमेंटेशन, सिग्निफिकेंट पोर्शन आप राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड यू लेट एम्बापे एंड विनीसियस कुक ऑन द रन। आई थिंक ये चीज़ जोसे मूरिन्हो भी जानता होगा, और पहले गेम में उसने अपने टीम को इस तरीके से सेट किया था कि वो लो ब्लॉक में बैठे रहेंगे, लेकिन वो रियल मैड्रिड की लाउजी पोजीशन और लेजी वर्क रेट को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में तुम देखोगे कि जब जब बेनफिका ने यहाँ पर हम पे अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है,
तो उनके अटैकिंग प्लेयर्स हमारे डिफेंसिव प्लेयर्स को आउटनंबर कर रहे हैं, क्योंकि दो रीजन। पहली चीज तो उनके पास पेस है, दूसरी चीज कि वो एक्चुअली में वेट ही इस चीज का कर रहे हैं कि यहां पर जैसे ही बॉल लूज होगी तभी वो इतने भारी नंबर में अटैक करेंगे, और वो दैट वुड बी द बेस्ट चांस टू बेट कि इस रियल मैड्रिड को यहीं पर ही हर्ट किया जा सकता है, इस रियल मैड्रिड को सस्टेन्ड पोजीशन के साथ हर्ट नहीं किया जा सकता और यहीं पर ही खेला जाएगा। हाउएवर एट टाइम्स यहाँ पर ऐसा भी था कि गेम बेनिफिका पीछे से बिल्डअप कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, और वो इस गेम में भी मेरे को नहीं करते हुए दिखेंगे। दूसरा बड़ा रीजन ये था कि वो जोसे मोरिन्यो ने अपनी टीम को इसलिए भी बिठा रखा था क्योंकि अगेन उसको पता है कि टेक्निकल क्वालिटी में डिफरेंस है। उसको पता है कि रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करती है लेफ्ट विंग और पेनल्टी बॉक्स के अराउंड। दे डू दैट 1-2 थिंग, और बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं क्योंकि सब लोग एक ही एरिया को कवर करते हैं। दैट इज कि एम्बापे, विनीसियस, जूड बेलिंगम, करेरास भी वहीं है, और वहीं पर ही चकोर बना के वहीं पर ही रिंगा रिंगा रोजी, ये वहां पर खेलने के चक्कर में दे एक्चुअली लूज पोजीशन। और प्रॉब्लम ये है कि व्हेन एम्बापे लूज पोजीशन और व्हेन विनीसियस लूज पोजीशन, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में आपको वर्क रेट दिखेगा ही नहीं, आपको वो ट्रैक बैक होते हुए नहीं दिखेगा उतने एग्रेसिवली जितने एग्रेसिवली यहां पर बेनिफिका अपने प्लेयर्स को पुश करेगी। ये चीज सॉल्व इसलिए हो सकती है क्योंकि जब आप ये गेम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे लेफ्ट और राइट में, और ट्रेंट पे बॉल होगी और उसके पास वाल्वर्दे का सपोर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं एम्बापे और विनीसियस वो पोजीशंस लेंगे जहां पर बिटवीन द लाइन। इससे ना ही सिर्फ आपके प्लेयर्स बिटवीन द लाइन जैसे बार्सिलोना बड़ी बड़ी टीमें करती हैं, बल्कि आप बेनिफिका को भी फोर्स करोगे कि वो उनके प्लेयर्स भी एक बार स्पेस देंगे, स्टार्टेड होंगे। अदरवाइज सिंपल सी बात है, जहां इनका झुंड है वहीं उनके आगे बना के वो डोनाल्ड ट्रंप की तालिबानी सी बॉल बना दो यार, वहीं पर ही लेट जाएंगे, वहीं पर ही बिल्कुल वंदे भारत की तरह फैल जाएंगे। ये नहीं होने देना। आई थिंक आज फर्स्ट लेग है, रियल मैड्रिड भी कंजर्वेटिव जाएगी, लेकिन बेनिफिका भी पता है कि उनको इस गेम में प्रॉपर एग्रेसिव जाना पड़ेगा एट टाइम्स, क्योंकि सेकेंड लेग होम पर है। होम पर रियल मैड्रिड, यूसीएल में दे आर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, चावल लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, लेकिन जोसे मोरिन्यो से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जोसे मोरिन्यो एक फ्रंट फुट फुटबॉल खेल पाएगा एट टाइम्स। वो जानता है कि रियल मैड्रिड को किस तरीके से आप हर्ट कर सकते हो, और वो हर्ट इस गेम में हम जरूर होंगे। मेरे को पता है कि यहाँ पर ट्रेंट है, मेरे को पता है कि यहाँ पर वाल्वर्दे ट्रेंट की पार्टनरशिप मिलेगी, गोंजालो की जगह एम्बापे आ जाएगा, बाकी पूरी टीम वैसी रहेगी, और एसेंसियो नहीं है तो रूडिगर होइसन की हमको टीम देखने को मिलेगी। दिल मूव बॉल, आई थिंक वो बॉल भी अच्छे से मूव करते हैं ट्रेंट के साथ, और आर्दा गुलर बीच में खेलेगा। बेनिफिका नीड टू बी वेरी वेरी फिजिकल विद रियल मैड्रिड, और अगर वो ये चीज़ करने में कामयाब होते हैं तो वो अगर यहाँ से 1-2 गोल की लीड लेके जाते हैं सेकेंड लेग में, तो प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के लिए बढ़ सकती है। रियल मैड्रिड की बात करें, यू हैव ट्रेंट नाउ, ठीक है, आपके पास वो सारी रेसिपीज हैं जो कि आर्बेलोवा को चाहिए। अल्बेला बॉल अब चलेगी नहीं चलेगी, दिस इज द टाइम टू शो। आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आई है, उसका बढ़िया सा होमवर्क आपने करा, आपने ब्लूप्रिंट तैयार करा, आपके पास पोर्शन तैयार है, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। अगर पिछले सीजन से कुछ सीखा है तो भैया देखो, लेग 1 में और लेग 2 में ज़्यादा अंतर नहीं है अगर आपकी टीम ही चूतिया खेल रही हो, ठीक है। तो ये कोई हिसाब नहीं है कि लेग 1 में तो पूरा ही चूतिया खेले, लेकिन आज छाती पे छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं कि लेग 2 में हमारे घर पे आना, वो घर पे भी हरा के चले जाएंगे फिर। और पिछले 1.5 साल में जब से एंसेलोटी वाला प्राइम एरा खत्म हुआ है, आई थिंक सैंटियागो बर्नाब्यू अब वो फोर्ट्रेस नहीं रहा जो पहले हम जिस पर गौरव करते थे।